47 साल बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान सालिस पना कौमी असम्बली के इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का इज़हार ख्याल। कहा इस्लामाबाद में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की सबसे पहले मज़म्मत की। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई। सागदार ने मुल्की मौशी उमूर के हवाले से कहा, चारों सूबों ने विफाक को 1035 अरब रुपये फराहम करने का वादा किया है। 1990 की दहाई की सियासत सबके सामने है। माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए पार्लियामान के वक़ार को बहाल किया जाना चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर और बैरिस्टर गौहर अली खान के पास जाकर मुस्बत सियासी रवैये का मुज़ाहरा किया। PTI दौरे हुकूमत में ऐवान में क्या क्या नहीं हुआ। इस वक्त ऐवान में ऐसे मनासिब भी देखने को मिले जो पार्लिमानी रिवायात के मुनाफी थे। ऐवान का तकद्दुस यकीनी बनाना हर रुकन असम्बली की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चंद विफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। वज़ीर आज़म मुस्बत अंदाज में मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इकट्ठा होकर मुकाबला करें। चंद वज़रा का मकसद समझ से बालातर है। ऐसे वज़ीर क्यों हैं जो कहते हैं रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग IPP के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ईरान का अपना जौहरी तंसीबात के मुआयने की इजाज़त देने से इनकार। एटमी मराकज़ तक IAEA के मुआयनाकारों की रसाई नहीं दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा, मौजूदा सूरत हाल में किसी भी गैर मुल्की टीम को हसास मकामात तक जाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्माइल बकाई की आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात की भी तरदीद। ईरान की जौहरी तंसीबात का मुआयना ज़रूर किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल ग्रॉसी का बयान। कहा, ये बात अहम नहीं कि मुआयना 2 दिन बाद होगा, 1 हफ्ते या 10 दिन बाद, लेकिन मुआयना किया जाएगा। आलमी इदारा जौहरी सरगर्मियों की निगरानी शफाफियत का अमल यकीनी बनाने के लिए किरदार जारी रखेगा। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की कामयाब सालसी ने मोदी की नाम निहाद सिफारतकारी को खाक में मिला दिया। मोदी की खारजा पॉलिसी पर भारतीय मीडिया और अपोजिशन की शदीद तनकीद। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक आलमी सतह पर मोदी की भरपूर मौजूदगी के बावजूद भारत की सिफारती पोजीशन कमजोर होती दिखाई दे रही है। रियासती मफादात के बजाय क़यादत की तशहीर खारजा पॉलिसी पर हावी है। अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी की सिफारतकारी कौमी मफाद में नहीं, ज़ाती तशहीर का जरिया है। नौजवानों को लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। हुनरमंद नौजवान अपने खानदानों की बेहतर किफालत कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का परवास कार्ड प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा, कम उम्री में घर और वालिदैन की जिम्मेदारियां उठाना बड़ी बात है। नौजवान अपनी सलाहियतों और मेहनत से मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करें। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। 55वें PN स्टाफ कोर्स के शुरका को मुबारकबाद। शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मुस्तकबिल की जंगें रिवायती जंगी हिकमत अमलियों पर नजर सानी के मुतकासी हैं। टेक्नोलॉजी से हम आहंग इफरादी कुव्वत वक्त की ज़रूरत है। बहरा हिंद का सिक्योरिटी माहौल मुसलसल तब्दीली का शिकार है। अफसरान अपनी स्ट्रेटेजिक सलाहियतों, तजियाती सोच और ऑपरेशनल बसीरत को मज़ीद बेहतर बनाएं।